गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। ये किस में दिखाई देते हैं? हमें आयनिक सॉलिड्स में। डिफेक्ट्स का क्या मतलब होता है? कुछ वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। यूजुअली चेंजेस किससे आते हैं? हमारा कोई थर्मल मूवमेंट हो रहा है, एक्सटर्नल टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, कहीं पे अगर हम ध्यान दें, जब भी हमारा आयनिक सॉलिड होगा तो वो दो चीज़ों से बन के आएगा, कैटायन और एनायन से। कैटायंस कैसे होंगे? अगर हम कंपेयर करके देखें तो कैटायंस आर स्मॉलर देन एनायंस। तो यूजुअली मूवमेंट किस में हो जाता है? कैटायंस में। एक हम लैटिस देखें तो एक परफेक्टली क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड होगी। सपोज ये आयंस हमारे स्टेशन है किसी एक लैटिस में, लेकिन हम इसमें क्या देखेंगे? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये किस लिए होगा? जो नंबर है पॉजिटिव आयन के और वो बराबर होंगे किसके? नेगेटिव आयन के। तो डिफेक्ट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये है क्या चीज? एनी इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। जो भी हमारा क्रिस्टल है उसके आइडियल स्ट्रक्चर से अगर कोई डेविएशन वहां पे दिखाई दे रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे? डिफेक्ट्स। दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, एक हमारे कैसे? स्टाइक्योमेट्रिक, और दूसरे कैसे? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। अगर हमारा जो रेशियो है कैटायन एनायन का वो एग्जैक्टली वही है जो आइडियल फॉर्मूले में है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कह देंगे? स्टाइक्योमेट्रिक। लेकिन अगर रेशियो हमारा वेरिएबल हो रहा है आइडियल फॉर्मूले से, जिस कंपाउंड के हम स्टडी कर रहे हैं उसमें अगर हमें वेरिएबल रेशियो मिल रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी हीटिंग करा दें तो हम क्या देख सकते हैं? हो सकता है ये जो पर्टिकुलर कैटायन है ये हट जाए, किसी और जगह पे आ जाए, मूव कर जाए, या लैटिस छोड़ के निकल जाए। अगर लैटिस छोड़ के निकलता है तो न्यूट्रलिटी बिगड़ जाती है। इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि ये डिफेक्ट्स हमारे, जब हम बात करते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। यानी डिफेक्ट्स को हम पहले कैटेगराइज कर लें फिर पढ़ते हैं। दो तरीके के हो सकते हैं। एक हमने क्या कहा? लाइन डिफेक्ट। किसी एंटायर रो में हम देख रहे हैं कि डिफेक्ट आ गया है तो इसको हम क्या कह देंगे? लाइन डिफेक्ट। दूसरे पॉइंट डिफेक्ट। यूजुअली दोनों तरीके के सॉलिड आपने पढ़े, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी पढ़े और आयनिक सॉलिड भी पढ़े। जब हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की तो हम क्या देख रहे हैं? किस तरीके के कंपाउंड में? स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड। मीन्स इसमें हमारे डिफेक्ट कैसे हो सकते हैं? दे में भी पॉइंट और लाइन, दो बेसिक क्लासिफिकेशन देखें। एक हमारा कैसा हो सकता है? वैकेंसी डिफेक्ट हो सकता है। एक हमारा कैसा हो सकता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो सकता है। घड़ी हम करते हैं। अगर हमारा इस लैटिस में हम देखें कि ये कैटायन यहाँ से मिस हो जाए और लैटिस छोड़ के चला जाए, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इसको डिफेक्ट को हम क्या कह देंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। ये यूजुअली किस में दिखाई देगा? नॉन आयनिक सॉलिड्स में। ध्यान रखना, जब हम हीटिंग कराते हैं तब ये हमें दिखाई देगा। और इसमें हो क्या रहा है? एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। किसकी वजह से? एक हमारा आयन क्या कर रहा है? अपने लैटिस को छोड़ के चला गया। सपोज हमने कहा ये हमारा क्या था? कैटायन एनायन
यही कैटायन हमारा मिसिंग हो गया, तो ये क्या हो गया एनायन, ये क्या हो गया कैटायन, एनायन कैटायन। तो ये वैकेंसी डिफेक्ट जब देख रहे हो तो हमने क्या बताया, ये यूजुअली किस वजह से होगा, हीटिंग आप करा दो, हीटिंग का डिफेक्ट है। दूसरा इसकी खास बात क्या होगी, डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्योंकि यहाँ पे एक आयन रिड्यूस हो रहा है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आ रही, देयर विल बी डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल एंड रिजल्टेड फ्रॉम हीटिंग। नॉन आयनिक सॉलिड्स, यानी कौन से नॉन आयनिक सॉलिड्स हो गए हमारे, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनमें हम ये इम्पैक्ट देखेंगे कि पूरी वैकेंसी खाली हो गई। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, अभी ये यहीं पर है लेकिन यहाँ से ये मूव किया और किधर आके बैठ गया, इसके पास, यानी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक हमारा कोई कैटायन था, उसने अपनी ओरिजिनल साइड छोड़ दी और कहीं और मूव कर गया। ये सपोज यहाँ आके बैठ गया, ये साइड इसकी थी, ये इसने छोड़ दी। इसका एक इम्पैक्ट हम क्या देख रहे हैं, दो लाइक चार्जेस बहुत पास में आ रहे हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी में एक फर्क देते हैं। यहाँ पे भी खास बात क्या हो रही है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, देयर इज डिक्रीज इन डेंसिटी, डेंसिटी घट जाएगी। दूसरी चीज किस में ऑब्जर्व होगा, सॉरी नो चेंज इन डेंसिटी, क्योंकि ये केवल अपनी इसने पोजीशन चेंज की है, तो हम क्या लिखेंगे, नो चेंज इन डेंसिटी, घटेगी कहाँ पर, वैकेंसी डिफेक्ट। एंड इन नॉन आयनिक सॉलिड्स में ही ये ऑब्जर्व, ध्यान रखना ये किस में ऑब्जर्व होगा, इन नॉन आयनिक सॉलिड्स में। इसके बाद तीसरा डिफेक्ट होता है हमारा कौन सा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये हमारा किस में जनरली हम देखते हैं, आयनिक सॉलिड। तो हमने क्या देखा कि अगर नॉन आयनिक सॉलिड्स है तो हमारे पास दो डिफेक्ट पॉसिबल है स्टाइकियोमेट्रिक केस में। कौन कौन से, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है, Na+ आयन, हम बात कर रहे हैं किसकी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये एक हमारा परफेक्ट क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का। इसमें अगर हमारी एक इम्प्योरिटी पड़ जाती है स्ट्रोंशियम आयन की, आपको पता है स्ट्रोंशियम का चार्ज कितना होता है, +2। यानी अगर एक स्ट्रोंशियम आयन आता है तो वो क्या करेगा, दो सोडियम आयन को रिप्लेस कर देगा। एक ये वाला चला जाएगा, एक ये वाला चला जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, खुद कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, एक ही, और ये क्या हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस जगह से सोडियम हट गया और हमारा क्या बना हुआ है,
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। ध्यान देना ये बात, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर है नेगेटिव चार्ज के। केवल फर्क क्या हुआ, स्ट्रोंशियम आयन क्योंकि उसके पास +2 का चार्ज है, उसने 2 सोडियम आयन को हटाया और उनकी एक वैकेंसी पे खुद को एडजस्ट किया और एक वहाँ पे वैकेंसी छोड़ दी। तो इस तरीके का जो डिफेक्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यानी हमने क्या देखा कि अगर स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं तो उसमें आयनिक केसेस में 2 डिफेक्ट पॉसिबल है, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी में सीधे लैटिस को छोड़ के छोटा आयन यूजुअली कौन सा होता है, कैटायन, वो चला जाता है। इंटरस्टिशियल में छोड़ता उसमें भी है लेकिन किसी दूसरी प्लेस पे जाके सेटल होता है, वहाँ पे डेंसिटी सेम रहती है क्योंकि वैकेंसी में डेंसिटी घट जाएगी। ये दोनों डिफेक्ट किसमें हम देखेंगे, नॉन आयनिक सॉलिड्स में। जब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की, हम किस में देखते हैं, आयनिक सॉलिड्स में। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि सपोज हमारा एक NaCl का क्रिस्टल है, उसमें कोई भी पॉजिटिव आयन आ रहा है और उसकी वैलेंसी फर्क है, तो वो क्या करेगा, +2 की वैलेंसी है तो 2 आयन्स को डिस्प्लेस करेगा और उसकी एक वैलेंसी पे खुद को सेटल करेगा। ऐसे इम्पैक्ट को, ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कह देते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट।